औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल्मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। खातमिन नबिय्यीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन शम्सिल आरिफीन सिराजिस सालिकीन। रसूलिल्लाहि व नबिय्यिल्लाहि व ज़ीनति अर्शिल्लाहि व अरूस ममलुकतिल्लाहि व कासिमि रिज़्क़िल्लाह। रसूलना व नबिय्यना व हबीबना व हबीब रब्बिना व महबूबना व महबूब रब्बिना। व रहीमना व करीमना व कफीलना व मलिकना व शफीना व मुशफ़्फ़अना। व गौसना व गैसना व गयासना व मुगीसना व मलजअना व मवाना। सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन। ख़ुसूसन अला सय्यिदिल औलियाए सय्यिदिना अब्दुल क़ादिरिल जीलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल नूरानी। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फिल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला लिसानि हबीबिही व लबीबिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहु तआला व सदक़र रसूलुहुल आला व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुक़्मिनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान इस्लाम, मेरे मोहतरम व मुकर्रम बुजुर्गों, महबूब तरीन दोस्तों और अजीज साथियों,
महबूबे करदगार दो आलम के ताजदार, महबूबे रब्बे गफ्फार, नूरे मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सना के हजूर सरापा नूर में ज़ौक़ व शौक़ और सोज़ो इश्क से सलातो सलाम का गुलदस्ता पेश करने की सआदत हासिल करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। ज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमाते हैं कि ए महबूब, बेशक हमने तुम्हें शाहिद व मुबश्शिर और नज़ीर बनाकर भेजा ताकि ए लोगों तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ और रसूल की ताज़ीम व तौकीर करो और सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करो। अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात बय्यिनात में हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 अज़मतों का बयान फरमाया है और इसके बाद 3 काम करने का हुक्म फरमाया है। इरशाद खुदाबंदी होता है, ऐ महबूब, हमने तुम्हें शाहिद बनाकर भेजा। शाहिद के मायने में गवाह। हजूर नबी करीम मखलूक में खालिक के गवाह हैं। आपने मखलूक से फरमाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ जहान वालों, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और आप खालिक की बारगाह में मखलूक के भी गवाह हैं। आप ही बरोज़े महशर मखलूक की गवाही अल्लाह ताला के दरबार में पेश फरमाएंगे। जैसा कि कुरान हकीम में इरशाद रब्बानी है, फ़कैफ़ इज़ा जि'ना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जि'ना बिका अला हाउलाइ शहीदा। तो क्या हाल होगा जब हम ले आएंगे हर उम्मत में से एक गवाह। और ऐ महबूब, हम आपको उन सब पर गवाह ले आएंगे। यानी क़यामत के रोज तमाम अंबियाए कराम अपनी अपनी उम्मतों के अहवाल व आमाल की शहादत देंगे और हजूर नबी करीम अंबियाए कराम की शहादत के दुरुस्त होने की गवाही देंगे और हजूर नबी करीम अपनी उम्मत के अहवाल के भी गवाह होंगे। मेरे दोस्तों, रोज़े महशर ये आलम होगा कि कोई किसी का खेमन हार होगा, ना गम गुसार होगा, ना किसी का यार होगा, ना किसी को किसी से प्यार होगा। यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबिही, यानी रोज़े महशर आदमी अपने माँ बाप, अपनी बीवी और अपने बेटों से भाग खड़ा होगा और उस रोज हर एक शख्स एक दूसरे से बेनियाज होगा, हर एक की जबान पर नफ्सी होगा, हत्ता के नफ्सी नफ्सी पर ज़बान अंबिया, हर एक नबी भी नफ्सी कह रहा होगा। लेकिन रहमते दो आलम सबकी खैर मनाता होगा।
चुनाचे इस नफ्सी नफ्सी और अफरा तफरी और बेकसी और बेबसी के आलम में सारे के सारे अहले महशर अपने पराए गिरते पड़ते रोते डरते आहें भरते हजरत अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में बगरज शफात हाजिरी करेंगे और अपनी हिरमा नसीबी और खस्ता हाली का बयान करेंगे। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम अहले महशर को हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दरबार दिखाएंगे। चुनाचे सब लोग वहीं चले जाएंगे और शफाअत चाहेंगे। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आस्ताने पे जाने का इरशाद फरमाएंगे। चुनाचे गम के मारे सारे के सारे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आस्ताने पे हाजिर हो जाएंगे। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के संग दर को सबकी अमाजगाह बताएंगे। सब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के संग दर से लिपट जाएंगे तो आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पता बताएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी पहले जिम्मेदारी का बोझ ना उठाएंगे, लेकिन ऐसी हस्ती से मिलाएंगे जो सबको सीने से लगाएंगे। एक एक का दर्द बताएंगे, एक एक की सुनेंगे और एक ही सुनाएंगे। वो ये कि जो मेरे पास आएंगे वो सब बख्शे जाएंगे। तो सब मिलकर रहमते दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नजरें जमाएं। सुबहान अल्लाह, इधर सारी कायनात है, उधर एक मोहम्मद की जात है। अर्ज की गई हुजूर ये खुदा के बंदे हैं, अपने अपने अमाल से शर्मिंदे हैं, शफाअत का सेहरा दिखा दीजिएगा, गुलामों को सदका अता कीजिएगा, इनकी शफाअत फरमाइएगा। तो हुजूर पाक फरमाएंगे अना लहा, मैं शफाअत के लिए तैयार हूं। जरा गौर फरमाइए, अगर रोजे महशर भी महबूब पाक से इमदाद तलब किए बगैर और यार के आस्ताने पे झुके बगैर और हजूर पाक को पुकारे बगैर और आपके सहारे बगैर गुजारा नहीं और खुदा ताला को गवारा नहीं कि कोई महबूब पाक की हमद किए बगैर बख्शा जाए, तो बेहतर यही है कि यहीं आपको पुकारा जाए, आपके आस्ताना मुबारक पे सर को झुकाया जाए, आपकी हमदो सना का हर वक्त नगमा गाया जाए। आज ले उनकी पना, आज मदद मांगुन से, आज ले उनकी पना, आज मदद मांगुन से, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जाएगा या मोहम्मद इरफा सअलका वकुल तुस्मा वसलतु तुअ वशफअतु शफ़ा, यानी ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक उठाइए और फरमाइए जो फरमाओगे सुना जाएगा, और मांगिए जो मांगोगे दिया जाएगा, और सिफारिश कीजिए आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। यानी अहले महशर को आपकी शान महबूबी और हकीकत मकामे महमूद दिखाई जाएगी। फकत इतना सबब है इन अकादे बज़्म महशर का। मेरे दोस्तों जरा गौर फरमाइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बज़्म महशर का क़याम किस लिए फरमाना। अगर ये कहा जाए कि लोगों का हिसाब होगा, नेकियों और बुराइयों का हिसाब करके लोगों को जन्नत और दोज़ख में भेजा जाएगा, तो खुदा ताला की जात अलीमुम बिज़ात सुदूर है, वो सब जहान की नेकियों को भी जानता है और बुराइयां भी उसके इल्म में है। अगर वो चाहता जन्नतियों को जन्नत में उठा देता, जहन्नमियों को जहन्नम पहुंचा देता।
फकत इतना सबब है इन अकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बज़्म महशर का क़याम इसलिए फरमाना है कि सारी मखलूक खुदा जमा हो और महबूब किबरिया की अज़मत शान का इजहार हो। इसीलिए रसूल पाक का इरशाद गरामी है, अना सय्यदु वुल्दी आदम यौमल क़यामा, यानी मैं क़यामत के दिन आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का सरदार हूं। वो हस्ती जो कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, बल्कि खुद आदम अलैहिस्सलाम की भी सरदार है, अपनी सरदारी को रोज़े क़यामत के साथ खास फरमा रही है, क्योंकि इस दुनिया में वो भी हैं जो आपकी सरदारी के इनकारी हैं, लेकिन क़यामत का दिन वो होगा जिसमें अज़मत मुस्तफ़ा पाक का कोई भी इनकार ना कर सकेगा। हर एक हजूर पाक की मोहब्बत का दम करे। वो हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं और महबूब पाक का फरमान सुनाते हैं, मैंने एक दफा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आप मैदान महशर में कहाँ तशरीफ फरमा होंगे, मैं आपको कहाँ ढूंढूं, आपको कहाँ पाऊं? तो हजूर पाक ने फरमाया, सबसे पहले तो मुझे पुल सरात पे देखना। अर्ज़ किया, आका अगर मैं आपको वहां ना पाऊं तो फरमाया मिजान पे आ जाना। अर्ज़ किया, आका अगर मैं आपको वहां भी ना पा सकूं तो मेरे आका ने फरमाया, फतलुबनी इंदल हौज़ी फ़इन्नी ला उख्ती हाज़िहि सलासल मवातिन, फिर मुझे हौज़े कौसर पे तलाश करना, इन तीनों जगहों में से एक ना एक जगह मैं जरूर हूँ। कुर्बान जाइए महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो गुनाहगाराने उम्मत की खातिर मैदान महशर के चक्कर लगाते हैं, कभी हौज़े कौसर के सागर झूल झूल कर प्यासों को पिलाते हैं और उन पे तसल्ली और तशफ़ी की बारिश बरसाते हैं, और कभी मीज़ान अदल पे अपने फजलो करम और रहमत और शफ़क़त का बोझ बढ़ाते हैं, नेकियों के हल्के पल्लों को भारी फरमाते हैं, और कभी पुल सरात पर खड़े होकर डगमगाने और लड़खड़ाने वालों की हिम्मत बंधाते हैं और गिरने वालों को उठाते हैं। वो शायर लोग हजूर पाक के जवाब का यूं तर्जुमा फरमाते हैं, या हूँगा मैं कौसर पे पिलाता हुआ पानी, या हूँगा तराजू के मैं नजदीक जरूरी, या पुल पे खड़ा हूँगा हिफाजत को तुम्हारी, गर गिरने लगे कोई तो मैं उसको बचा लूं। और फिर हकीकत हाल बयान कर जाते हैं, गर हुक्म जहन्नम का मुझे देगा इलाही, और भेजे पकड़ने के लिए उसने सिपाही, उस वक्त मैं चिल्लाऊंगा और दूंगा दुहाई, ठहरो मैं जरा अपने मोहम्मद को बुला लूं। और जब सरकारे तो आलम को पुकारा जाएगा, आएंगे मदद करने शहवाला उसी दम, फरमाएंगे ऐ उम्मती न कर तू कोई गम, मैं आया हूँ बन कर तेरा मोनस तेरा हमदम, आ मेरे गुनाहगार मैं कमली में छुपा लूं। अब मेरे भाइयों बताओ, जो महबूबे साथ के हरीमे साथ में आ गया और जिसको मेरे महबूब पाक ने अपनी कमली में छुपा लिया, वो कितना ही मुजरिम क्यों ना हो, अब उसको कौन पकड़ सकता है? ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सपाई, वो किसको मिले जो तेरी कमली में छुपा हो। अब वो आजाद हुआ, नशाद था, शाद हुआ, बर्बाद था, आबाद हुआ।
महबूब खुदा गुनाहगारों की खुद ढारस बंधाते हैं। चुनाचे वाशगाफ अल्फाज में यूं इरशाद फरमाते हैं, शफाअती लिल अहल कबाइर मिन उम्मती, यानी मैं अपनी उम्मत में से कबीरा गुनाह करने वालों की शफाअत करूं और उनका दामन अपनी रहमत खासा के फूलों से भरूं। मेरे दोस्तों, वो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने तो ये दुआ फरमाई थी, फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। बारी ताला, जो कोई मेरा ताबेदार हो मैं उसका जिम्मेदार, और जो कोई नाफरमानी करे बेशक तू बख्शने वाला, रहम करने वाला। यानी नेकोकार मेरे जिम्मे और मौला गुनाहगार तेरे जिम्मे। लेकिन महबूब खुदा ने शफाअत लिल कबाइर मिन उम्मती का इरशाद फरमाकर ये फरमाया कि बारी ताला, नेकोकार तेरे जिम्मे, मैं मोहम्मद तो गुनाहगारों का खेवादार हूं। सुलेमान को किसी ने देखा मापारों के झुरमट में, जनाब हजरत मूसा को निजारों के झुरमट में, किसी ने देखा यूसुफ को खरीदारों के झुरमट में, गरज ईसा को देखा सबने बीमारों के झुरमट में, मोहम्मद हमने देखे हैं गुनाहगारों के झुरमट में। तो मेरे दोस्तों, तलावत करदा आया मुकद्दसा में दूसरी अजमत बयान हुई है, मुबश्शिर, यानी खुशखबरी देने वाले। आपने नेक आमाल इख्तियार करने वालों को जन्नत और अल्लाह रब्बुल इज्जत के इनामों इकराम की खुशखबरी इरशाद फरमाई। तीसरी अजमत के आप नजीर हैं, यानी डराने वाले। इससे मुराद लोगों को खौफजदा करना नहीं, हजूर तो रहमतुल लिल आलमीन है। नजीर वो होता है जो आदमी को उसके होने वाले नुकसान से कबल अज वक्त मुतले करे और वो उस ज़िया से बच जाए। हजूर नबी करीम अपनी उम्मत पर हद दर्जा मेहरबान है। आपने अपनी उम्मत को आने वाले नुकसान से खबरदार किया कि बुराई का इर्तिकाब न करना, इसमें तुम्हारा नुकसान हो, तुम तकलीफ में मुब्तला हो जाओगे और अज़हद परेशानियों में सरगर्दार हो। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की 3 अजमतों को बयान करने के बाद हमें 3 काम करने का हुक्म फरमाया, जिनमें पहला काम लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, कि ऐ लोगों तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। खुदा ताला ने अपने महबूब की अजमतों को बयान करने के बाद ईमान लाने का जिक्र फरमाकर ये वाज़े कर दिया कि अगर तुम मेरे महबूब की अजमतों और रफ़अतों को मुलाहिजा करोगे, मेरे महबूब के जलवों का निजारा करोगे, तो तुम्हें ईमान की दौलत नसीब होगी। तुम मेरे महबूब की पनाह में पहुंचकर बारगाहे खुदावंदी का कुर्ब हासिल कर लो। जलवाए महबूब से खुदावंदे आलम के जलवे नजर आते हैं। सूरत से बेसूरत की मार्फत हासिल होती है। हुस्ने मुस्तफा देखकर मोमिन के दिल में मोहब्बत खुदा जलवागर हो जाती है। नूरे मुस्तफा की नूरानियत देखकर मोमिन के कहने पर मजबूर हो जाता है, सर से पांव तक तनवीर ही तनवीर है। वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। अल्लाह तबारक व तआला हमें जो 3 काम करने का हुक्म फरमा रहा है, उसमें पहला काम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। फिर ईमान लाने के बाद दूसरा काम ये है वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु,
कि तुम मेरे महबूब की खूब ताजीम और तौकीर करो, इसलिए कि बगैर ताजीम रसूल ईमान की तकमील नहीं हो सकती। हजूर ताजदार अंबिया महबूबे किबरिया की ताजीम और तौकीर करना हर मुसलमान पर फर्ज। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में मुतअद्दिद मकामात पर अहले ईमान को इसका हुक्म फरमाया। चुनाचे इरशाद होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदाइल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो और अल्लाह से डरते रहो। इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों से खिताब फरमाया कि ऐ ईमान वालो, तुम मेरे महबूबे मुकर्रम नबी मुअज़्ज़म का अदब करना, उनसे आगे न बढ़ना। अल्लाह ताला ने या अय्युहन नास, ऐ लोगों नहीं फरमाया, सारे लोगों से खिताब नहीं किया, इसलिए कि नबी का अदब करना सिर्फ अहले ईमान का काम है। लिहाजा जो बेअदब हैं वो ईमान वाले नहीं। खुदा ताला ने ईमान वालों को ताकीद फरमाई कि तुम नबी से आगे न बढ़ना। बारगाह महबूब के अदब की अजमत कुरान मजीद में इस तरह बयान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यहाँ भी ईमान वालों को खिताब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ऐ ईमान वालो, अपनी आवाजों को नबी की आवाज से ऊंचा न करना। वला तजहरू लहू बिलकौली कजारि बअदिकुम लिबा, और उनके हुजूर जोरदार आवाज ना निकालना जिस तरह जोर से एक दूसरे से बातें करते हो। अन तहबता अअमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, वरना तुम्हारे सारे आमाल जाया हो जाएंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। मेरे दोस्तों, मकामे गौर है, कितना ऊंचा मकाम है महबूबे खुदा का कि असहाबे रसूल जो ईमान में सबसे आला जमात है और आमाल में उनसे बढ़कर कौन हो सकता है। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु का तमगा इम्तियाज जिन्हें बारगाह खुदाबंदी से अनायत हो चुका है। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का की डिग्री जिन्हें मिल चुकी है। अल्लाह ताला उन सहाबियों, नमाजियों, मुजाहिदों और गाजियों से फरमा रहा है कि बेशक तुम्हें मेरे नबी की सहाबियत का शरफ हासिल है, मगर जब मेरे महबूब की बारगाह अक़दस में तुम हाजिरी दो तो आपकी आवाज से ऊंची आवाज ना निकालना। मेरे महबूब को इस तरह ना पुकारना जैसे तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। अगर तुमने मेरे महबूब की बारगाह में जरा बराबर भी बेअदबी की तो तुम्हारे सारे आमाल जाया हो जाएंगे और तुम्हें खबर भी ना होगी। वो हजरत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला की कुव्वत समात कमजोर थी। वो ऊंचा सुनते थे और बोलते भी ऊंचा थे। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई कि नबी की आवाज से ऊंची आवाज ना निकालना, ये फरमाने खुदाबंदी आ जाने के बाद उनके दिल में ख्याल गुजरा कि मैं भी ऊंची आवाज में बोलता हूं तो क्या मेरे अमल भी जाया हो। इस ख्याल से उन्हें इस कदर परेशानी हुई कि रास्ते में एक मकाम पर बैठकर रोने लगे। अचानक उधर से हजरत आसिफ बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल का गुजर हुआ तो उन्होंने हजरत साबित बिन कैस से रोने की वजह दरियाफ्त फरमाई। तो हजरत कैस ने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं, ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वाली आयत नाजिल हो चुकी है और मैं वो शख्स हूं जो सबसे ऊंचा सुनता और बोलता हूं।
मैं अब इसलिए रो रहा हूं कि मेरे आमाल बर्बाद हो गए, मैं दोज़खी हो गया। ये बात सुनने के बाद हजरत आसम ने बारगाह खुदावंदी में, बारगाह रिसालत में हाजिर होकर हजरत कैस की हालत और कफियत को बयान किया। तो हजूर रहमतुल्लिल आलमीन का दरियाए रहमत जोश में आ गया और फरमाया, आसिम जल्दी जाओ और कैस को मेरे दरबार में लेकर आओ। मेरे दोस्तों, कौन मुसलमान है जिसके दिल में हजूर रहमतुल्लिल आलमीन के दरबारे आलिया में हाजिर होने की तड़प नहीं? हर मुसलमान की बारगाह खुदावंदी में ये दुआ है कि या अल्लाह, जिंदगी में एक मर्तबा तो जरूर अपने महबूबे करीम का दरबार अक़दस देखना नसीब फरमा। मोमिन की तो जिंदगी का हासिल ही यही है। इस आस पे जीता हूँ, कोई कह दे ये आकर, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते। कुर्बान जाऊं हजरत कैस के मुकद्दर पर कि उन्हें खुद इमामुल अंबिया हबीबे किबरिया अपने दरबार में बुलाते। मुख्तसर हजरत कैस सिस्कियां लेते हुए बारगाह रिसालत में पेश हो और अर्ज किया, हजूर, मैं ही वो शख्स हूं जिसे ऊंचा बोलने की आदत है, लिहाजा मेरा गुमान है कि ये आयत करीमा मेरे बारे में ही नाज़िल हुई। आका, इस ख्याल ने मेरे दिलो दिमाग पर गम का एक तूफान बर्पा कर दिया। हजरत कैस की इस हालत को देखकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने गुलाम पर रहम आ गया और फरमाया, तुम तसल्ली रखो, तुम्हारे अमल जाया नहीं हुए। आपका ये फरमाना था कि रोते हुए कैस की हालत बदल गई। जब आ गई हैं जोश रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। ये वो करीमो शफीक आका हैं जिनकी बारगाह में हाजिर होने वाले के सब दुख दर्द दूर हो जाते हैं, मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबतें टल जाती हैं, परेशान हालों को सुकून की दौलत मिल जाती है, उनकी एक निगाह करम से गमज़दों को राहतें मिल जाती हैं। तो मेरे दोस्तों, हजरत कैस की तसल्ली और तशफ़ी फरमाने के बाद मजीद नवाशात की बरसात फरमा दी और इरशाद फरमाया, अमा तरदा अन तईशा हमीदा व तुक़तलु शहीदन व तुदखलुल जन्नह। क्या तू इस पर राजी है कि तुम एक काबिल तारीफ जिंदगी बसर करो और तुम्हें शहादत की मौत मिले और जन्नत में दाखिल किए जाओ? हजरत कैस तो सिर्फ इसलिए परेशान थे कि वो ऊंची आवाज में बोलते थे और उन्हें इस ऊंचा बोलने की माफी मिल जाए, मगर कुर्बान जाऊं सखी की अता पर कि हजरत कैस को न सिर्फ ऊंचा बोलने की माफी दी बल्कि नवाशात की बरसात कर दी और इरशाद फरमाया, ऐ कैस, तुम्हारी एक पुरवकार, बाइज्जत और काबिल तारीफ जिंदगी होगी और तुम्हें शहादत की मौत नसीब होगी और फिर बरोज़े महशर तुम जन्नत में दाखिल किए जाओगे। यानी तुम्हारी दुनिया की जिंदगी भी बाज़मत, तुम्हारी मौत भी पुरवकार और तुम्हारी आखिरत भी शानदार हो। इस फरमाने रसूल के बाद जो भी हजरत कैस को देखता तो कहता, जिसने दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना हो तो वो कैस को देखो। और इस फरमाने रसूल से हमारे अकीदे की भी तस्दीक हो गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका और मौला को माले को मुख्तार किया है और उलूमे गैबिया से खबरदार किया है, आप जिसे चाहें अच्छी जिंदगी और जन्नत अता फरमा। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की 3 अजमतों को बयान करने के बाद
हमें 3 काम करने का हुक्म फरमाया, जिनमें पहला काम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना, दूसरा हजूर नबी करीम की ताज़ीम व तौकीर करना, और तीसरा काम ये है वसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, कि सुबह शाम अल्लाह ताला की पाकी बयान करना, उसकी अजमतों के चर्चे कर, उसकी किबरियाई और यकजाई का जिक्र कर, उसके अहद और समद होने को बयान कर। मेरे दोस्तों, आयत की तरतीब पर गौर करें। अल्लाह ताला ने ईमान के बाद अपने महबूब की ताज़ीम व तौकीर का जिक्र फरमाया और फिर अपनी तस्बीह का जिक्र किया। इसमें इशारा इस तरफ है कि ऐ ईमान वालों, पहले मेरे महबूब की ताज़ीम व तौकीर करना, फिर नमाज पढ़ना, रोजे रखना, हज करना, इबादतें करना। अगर तुमने मेरे महबूब की ताज़ीम ना की तो तुम्हारी कोई इबादत कबूल ना की। वो कुछ लोग कहते हैं कि नमाज में हजूर का ख्याल नहीं आना चाहिए। खुदा की कसम, नमाज वही नमाज है जो तसव्वुर महबूब करीम अलैहिस्सलाम में गुम होकर अदा की। वो भी कोई नमाज है, यार ना हो नमाज में। वो अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, मुझे काम क्या था रकू से, मुझे खबर क्या थी सजूद की, तेरे नक्शे पा की तलाश थी, क्यों झुका रहा मैं नमाज में। नमाज वो नमाज है जो ताज़ीम रसूल और इश्क मुस्तफा में गुम होकर पड़ी जाए। हजूर नबी करीम का तसव्वुर ही इबादतों की जान है। रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने की, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। नमाज वो नमाज है जिसमें ख्याले यार है। रोजा वो रोजा है जिसकी असास और बुनियाद ताज़ीम रसूल है। हज वो हज है जिसमें इश्क मुस्तफा की झलक। ताज़ीम रसूल किए बगैर ना नमाज कबूल होती है और ना रोजा बारगाह खुदाबंदी की कुर्बत दिला सकता है, और ना ही हज गुनाहों से पाक करता है। हकीकत तो ये है कि ताज़ीम रसूल किए बगैर कलमा भी काबिल कबूल नहीं। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौकीर करने वाले की जिंदगी काबिल तारीफ, पुरवकार और बाइज्जत हो जाती है। उसकी मौत काबिल रश्क हो जाती है। कब्र उसके लिए जन्नत का बाग बन जाती है और जन्नत उसका इस्तकबाल करती है। कितने खुशबख्त हैं वो लोग जिन्हें हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और गुलामी नसीब है और बारगाह मुस्तफ़ी का अदब व एहतराम करते हैं। वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पाक में आता है कि आप मदीने की गलियों के दरमियान नहीं चलते थे। जब पूछा गया कि आप मदीना मुनव्वरा की गली के दरमियान क्यों नहीं चलते, तो आप फरमाते ये वो मुकद्दस गलियां हैं जहां मेरे आका और मौला ने कदम लगाए हैं। इन गलियों ने मेरे महबूब के पाक कदमों के बोसे लिए, इसलिए मैं गली के दरमियान नहीं चलता, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कदम उस जगह पर लग जाए जहां मेरे आका और मौला के कदम मुबारक लगे। तो मेरे दोस्तों, ये वो बारगाह है जिसका अदब फर्श वाले करते हैं, अर्श वाले करते हैं, इंसान करते हैं, बल्कि बेज़बान भी करते हैं। आओ मिलकर बारगाह खुदाबंदी में दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने महबूब करीम की ताज़ीम व तौकीर और अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए।